हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। गाइस, आपकी भी रीडिंग करने वाली हूँ। कैसा था आपका पास्ट। आज मैं थोड़ी डिटेल रीडिंग करूँगी। आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है और आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। बारिश की आवाज़ सुन रहे गाइस, तब से बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। अच्छा लग रहा है, मौसम बड़ा अच्छा है। तो चलो, मैंने सोचा इस मौसम में एक अच्छी सी रीडिंग आपके लिए बनाऊँ। रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप अपनी चाय कॉफ़ी जो कुछ है लेके ही बैठे, क्योंकि आज थोड़ी डिटेल रीडिंग करने का मन है तो करते हैं। चलो करते हैं रीडिंग अब आपके लिए अच्छी से। क्या लाइट और अच्छे से कर दूँ क्या मैं? हाँ, अब आपको अच्छे से दिखे ये। ओके, एज यूजुअल गाइज, अगर नॉइज़ आती है तो आप इग्नोर कीजिए। मैंने बोला है बच्चे छोटे रहते हैं तब अच्छे रहते हैं, थोड़े डिसिप्लिन रहते हैं। बच्चे बड़े होते हैं तो वो छोटों से ज़्यादा ही शैतान हो जाते हैं। क्या पता है अभी। चलिए करते हैं अब रीडिंग। क्या थी आपकी पास्ट की एनर्जी? अभी इसमें ना रिलेशनशिप का भी आता है, वो लेंगे। करियर का कुछ आता है। ओवरऑल जो कुछ भी आपके पास एनर्जी थी ना, वो लेंगे। बट मेरी ज़्यादा से एनर्जी रिलेशनशिप पे ही फोकस हो जाती है। काम तो आपने काफ़ी किया है गाइस पास्ट में, उसके फल भी आपको मिले हैं। मेहनत काफ़ी की है आपने। अब ये हो सकता है रिश्ते में भी हो सकता है, फिर या फिर अपने करियर में, जॉब में, ओवरऑल लाइफ में आप बहुत मेहनती है, हार्ड वर्कर है। एक अनकंडीशनल प्यार आपने किया है अपने रिश्ते में, अपने लव्ड वन से बेहद प्यार करते थे आप। करंट की एनर्जी में भी देखेंगे गाइस, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन, मतलब आपके पास की एनर्जी थी, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, शायद अब भी है। आप अगर फीमेल है तो बहुत अट्रैक्टिव है। यहाँ पे लगता है कोई वही स्पिरिचुअल हीलिंग ऐसा कुछ काम करता है। पास्ट में भी आपने बहुत सारा काम किया है। कुछ कार्मिक लोगों ने भी ट्रिगर किया है आपको। ट्रिगर मिला है आपको पास्ट में कार्मिक लोगों से। बहुत अच्छे सोल हो गाइस आप, एक समझदार, मैच्योर्ड, इंडिपेंडेंट, लविंग, केयरिंग नेचर वाले ऐसे एनर्जी आपकी थी पास्ट में। बट किसी ने अकेला छोड़ दिया। फिर भी इतना होने के बाद भी ऐसे पर्सन को कौन ऐसे करता है, जो इतना प्यार करता है, इतना सपोर्ट देता है, अच्छी खासी सपोर्ट सिस्टम बनता है, लॉयल है, मेडिटेटिव है, इंट्यूटिव है। ऐसे पर्सन के साथ कौन कर सकता है? ऐसा कुछ लगी हुई इस मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे। एनर्जी से रिलेटेड कुछ आप काम करते थे, या फिर ये देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने कुछ तो किया है पास्ट में आपके ऊपर। अब ये मुझे लगता है आपके प्यार के ऊपर किसी ने कुछ किया है। और देखते हैं पास्ट में आपकी एनर्जी क्या थी। कार्मिक ट्रिगर आपको काफ़ी मिले हैं। किसी ने अकेला छोड़ दिया है, अकेलापन काफ़ी फील किया है आपने पास्ट में। आप बिल्कुल एक ऐसे लॉयल और ट्रांसपेरेंट पर्सन है, और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में। किंग ऑफ फैन एंड क्वीन ऑफ फैन, डेफिनेटली मैं किसी कपल की एनर्जी निकाल रही हूँ। मिररिंग करते हैं आपके पार्टनर आपसे। 9 ऑफ फैंस, ट्रस्ट इश्यूज थे आपको, एंड बर्डन भी काफ़ी कैरी किया है।
और अब डेफिनेटली अब लगता है ओवरऑल तो एनर्जी है ही है। अगर कोई करियर के लिए जोड़ रहा है रीडिंग तो वो भी बैठती है बात कि करियर लाइफ में भी किसी को ट्रिगर मिला है, यहाँ पे ट्रस्ट इशू हुआ है उनके साथ भी, और हो सकता है वर्क फ्रंट पे आपको किसी ने अकेला कर दिया, ये चीज़ एक हो सकती है। और रिलेशनशिप के लिए अगर मैं जोड़ूँ तो डेफिनेटली आपको आपने तो काफ़ी तो भाई अनकंडीशनल प्यार अपने पर्सन से किया है और अपने काफ़ी एफर्ट्स आपने डाले हैं इस रिश्ते में, बहुत जितना बन सकता था उतना सब कुछ आपने दिया, एफर्ट डाले जितना, मतलब हेल्दी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली आपने सब जगह से सपोर्ट किया इस रिश्ते में। आपने प्यार भी भर भर के किया। आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट पर्सन थे, मतलब आपसे लोगों को हेल्प ही मिले, आपने किसी की हेल्प ली नहीं है, तो ऐसी चीज़ हो सकती है। और आप काफ़ी इंट्यूटिव है, आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया। हो सकता है यहाँ पे किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली पास में हुआ है, बट यहाँ पे कुछ कार्मिक लोगों से आपको इतने गंदे तरीके से ट्रिगर मिला है, किसी ने कुछ गलत चीज़ों का, गलत एनर्जी का सहारा लेके आपको इस अकेला कर दिया अपने लाइफ में, ये ट्रिगर फील करवाया है। आपके पर्सन आपको डेफिनेटली मिरर करते हैं, जैसा मतलब आप जो एक्सपेक्ट करते थे वो तो करते थे, बट पता नहीं ऐसा कुछ हो गया आपके रिलेशनशिप में जिसके चलते आपको इस रिश्ते में काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। और जैसे ट्रस्ट इशू हो गए वैसे आपको ये चीज़, ये पास्ट आपका जो पास्ट में ये रिश्तों का आप बर्डन उठाते हुए जा रहे हैं, इस तरह से बर्डन कैरी करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक मैच्योर्ड पर्सन है, हो सकता है यहाँ पे किंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे खासे मैच्योर्ड पर्सन हो, या तो आप अपने रुतबे ओहदे में काफ़ी बड़े हो, या तो आप ज़िंदगी का तजुर्बा इतना बढ़ चुका है कि आप एक मैच्योरिटी लेवल आपकी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। ऐसी एक चीज़ हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं आप फाइनेंस में जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे कोई सीए, फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक ऑथोरिटी पोजीशन पे एक एक्सपीरियंस पर्सन आप हो। जितने आप मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व थे उतना ही आप स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड थे पास्ट में। अब देखते हैं यहाँ पे हार्वेस्ट की एनर्जी क्यों है। फाइव ऑफ सोर्स जी, आपके रिश्ते में झगड़े तो बहुत होते थे, बट आपने हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। इन रिश्तों में एक सुधार लाने के लिए आपने बहुत एफर्ट लिए हैं, और यहाँ पे लगता है कि एफर्ट आप ही की ओर से गए हैं। किंग ऑफ चैलिसेस की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? एक मिनट में दरवाज़ा लगा ही लेती हूँ क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही बारिश की। यस, बहुत बुरी तरीके से कर्मा आपको आपके प्यार से मिला है। ट्रिगर मिला है आपको अपने ही प्यार से, जिनसे आपने टूट के प्यार किया, अनकंडीशनली प्यार किया, उनसे ही आपको कुछ तो मिला है। देखिए यहाँ पे एक कॉन्फिडेंट थे आप, मतलब कॉन्फिडेंटली आप सारी बात करते थे, अपना पूरा काम करते थे, बट क्या है ना, इस तरीके से आपको ट्रिगर मिला, इस तरीके से आपके साथ खेला गया, इमोशंस के साथ खेला गया है ना, आपको अकेला फील करना, अबैंडनमेंट फील करवाना, इमोशनल लॉस, कई हद तक इकोनॉमिकल लॉस, ऐसी सारी चीज़ें आपकी हुई है। ये आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है और ये आपको मिला है। लगा आपको कि चले जाए इस रिश्ते से, निकलने की एनर्जी थी, या फिर हो सकता है कि किसी ने आपको अकेला छोड़ के कोई चला गया है पास में आपसे। कॉन्फिडेंटली आप उसको भी, उस सिचुएशन को भी डील करते रहे। हाई प्रिस्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना हाई प्रिस्ट की एनर्जी क्यों है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको इसे ही लेना है आपको। हाई प्रिस्ट की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? चलो, ये पहले भी आ रहा था। आपसे झगड़े तो बहुत किए, आर्ग्यूमेंट काफ़ी किए थे पास्ट में, बट आपसे माफ़ी भी मांगी थी लोगों ने जिन्होंने आपके साथ गलत किया था।
रियलाइज़ हो चुका उनको कि आप एक अच्छे सोल हो, आपके साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे किसी किसी को माफ़ी मिली है, अपोलॉजी मिली है। वर्ल्ड ट्री की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। वर्ल्ड ट्री की एनर्जी को बहुत सारे आए हैं, मैं एक एक ही लूँगी। वर्ल्ड ट्री को क्लेरिफाई कर रहे हैं पे 8 ऑफ कप्स की। किसी का तो भाई, किसी ने तो यहाँ से इमोशनली विड्रॉ कर लिया था। ये रिश्ते से हो सकता है, जॉब से हो सकता है, करियर से हो सकता है, क्योंकि ट्रिगर ही इतने मिल रहे थे पास्ट में ही आपको। तो मुझे लगता है फिजिकली आपने किया ना किया पता नहीं, बट इमोशनली आपने इस रिश्ते से विड्रॉ कर लिया था। आप चले गए थे इस पर्सन से इमोशनली आप चले गए थे। आप अकेले थे, काफ़ी अकेले थे, अकेलेपन से जूझ रहे थे पास्ट में। फिर आपने क्या किया, आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, आपने उनमें ध्यान देना शुरू किया। यहाँ पे हो सकता है किसी किसी को पर्सन ही ऑप्शन में मिले हैं, कोई और ऑप्शन में किसी ने अपने आप को ढाला या फिर उनमें इन्वेस्ट किया। यहाँ पे मुझे लगता है कि पर्सन तो नहीं, बट मुझे लगता है किसी ने अपने काम में खुद को बहुत ज़्यादा उलझा लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी में उलझा लिया। यहाँ पे किसी ने काफ़ी जैसे कि तीर्थ यात्रा जैसा ऐसा कुछ किया, अपने ऊपर काफ़ी स्पिरिचुअली ही काम किया, अवेकनिंग का काम किया, मेडिटेशन काफ़ी किया, घूमना फिरना चाहा किसी ने यहाँ पे। तो ये अलग अलग वाइज ऑप्शन है, बट यहाँ पे जैसे आपको ये अकेलापन फील हुआ ना, तो वैसे यहाँ पे किसी का फोकस मनी के ऊपर रहा, किसी के फोकस खुद की डेवलपमेंट के ऊपर रहा, किसी का फोकस ट्रैवलिंग के ऊपर रहा, किसी का फोकस जैसे तीर्थ यात्रा करना ऐसे रहा, किसी का फोकस खुद की जर्नी को ज़्यादा फोकस आउट करने पे रहा। बट ऐसा था कि आपने इनमें से किसी न किसी ऑप्शन में खुद को उलझा लिया। द विच की एनर्जी देखते हैं क्यों है यहाँ पे। मैनिफेस्ट किया था आपने, कुछ आपको गुड न्यूज़ मिले। मुझे लगता है किसी किसी को एक गुड न्यूज़ भी मिली है, एक कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपने कभी मैनिफेस्ट की थी, आप चाहते थे अपने लाइफ में मिले। तो आप एक मैजिशियन की एनर्जी में, तो मुझे लगता है कुछ तो किया है आपने टेक्निक यूज़ करके, जैसे कि एनर्जी हीलिंग, मेडिटेशन, ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा कुछ करके आपकी कोई तो विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली हुई है यहाँ पे पास्ट में। किंग ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सब किंग ऑफ पेंटिकल्स की डबल एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी को पास में प्रमोशन मिला है अपने जॉब में, एक ऑथोरिटी पोजीशन मिली है, वो सम्मान मिला है, स्टेबिलिटी मिली है अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। डेफिनेटली आपने लाइफ में वो गेन किया है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की भी एनर्जी है, हाई प्रीस्ट की भी एनर्जी। तो मुझे लगता है कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ते हुए, जैसे स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ऐसी चीज़ों से जुड़ते हुए आपने खुद को एनहांस किया है। ये लो वाइब्रेशन की जो एनर्जी आपको अकेलेपन में डाल रही थी, तो आपने उसको कंट्रोल करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का आधार लिया, हीलिंग का आधार लिया, जिसने आपको इतना स्ट्रांग बना लिया। इन कार्मिक से निपटने के लिए इमोशनल विड्रॉ करना, डिटैचमेंट की एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है, जो आपने किया। और आपने क्या किया, और एक आपने, आपका माइंड थॉट प्रोसेस तो बन चुका कि भाई अब मैं इससे मुझे अपने इमोशनल एनर्जी बैकआउट लेनी है। आपने अपनी एनर्जी, अपने पावर्स पूरे बैकआउट ले लिए इस रिश्ते से, इस पर्सन से जितने आप इमोशनली इसमें इन्वॉल्व थे, जितने एनर्जी दे रहे थे, आपने अपनी पूरी पावर बैक कर ली। और फिर आपने क्या किया, जो भी आपको अच्छा लगता था आपने उसमें इन्वेस्ट करना, उस पर अपने एनर्जी फोकस आउट करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ, आपकी एनर्जी एक मैजिशियन की एनर्जी में तब्दील हो गई और आपको वो मिला जो आप चाहते थे। ऐसी कुछ तो गुड न्यूज़ आपको पास में डेफिनेटली मिली है। यहाँ पे हो सकता है किसी को अपना मनपसंद साथीदार मिला, या फिर किसी को हो सकता है अपने जॉब में, अपने रुतबे में कुछ वो पोजीशन, वो मिला है जो वो चाहते थे। क्योंकि अगला ही कार्ड यहाँ पे क्या आता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लेरिफाई करता हुआ आता है। तो काफ़ी लोगों की तमन्ना थी कि उनको बिजनेस में कोई अच्छी बड़ी डील मिल जाए, किसी को मिली है,
किसी का प्रमोशन भी हुआ है, किसी का अच्छी इंक्रीमेंट मिली है अपने पेमेंट में, यस, एंड किसी को रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिली है, या फिर किसी को स्टेबल रिलेशनशिप मिला है। अब ये 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है देखते हैं यहाँ पे। जी, आपको ट्रस्ट इश्यू तो अपने पार्टनर से ही थे। इक्वल गिव एंड टेक शायद उन्होंने किया नहीं आपसे, आप चाहते थे बट कुछ हुआ आप दोनों के रिश्ते में ऐसा, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू हुए हैं। हो सकता है ये आपके सोलमेट जिस एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, चाइल्डहुड फ्रेंड ये आपके हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का रिश्ता काफ़ी सालों का है, उस रिश्ते में आपको ट्रस्ट इश्यू हुए थे। हालांकि शुरुआत करने की कोशिश डेफिनेटली हुई रिश्ते में, बट आपके ट्रस्ट इश्यू शायद इससे ज़्यादा डीप चले गए हैं अभी। अब 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी देखते हैं क्यों है एंजल्स। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। यस, मिसिंग जी, बर्डन तो है आपको, क्योंकि आपने इस पर्सन पे सच में एक अनकंडीशनल प्यार तो डेफिनेटली किया था, और आपके ओर से वो डेडिकेशन रीडिंग में भी दिखता है कि आप एक डेडिकेटेड पर्सन है, आप एक इंट्यूटिव बहुत पॉजिटिव सोल वाले, पॉजिटिव एनर्जी वाले पर्सन है। बावजूद इसके अगर आपको किसी ने अकेला छोड़ के गए हैं, किसी ने आपको इतना गंदे तरीके से कार्मिक ट्रिगर दे के दिए हैं, आपको पता नहीं ऐसा कौन सा कर्मा था कि झेलना पड़ा। पास्ट के आपके एनर्जी में लगातार झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी आती है, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, अकेलेपन की एनर्जी आती है। तो ये चीज़ें ना आपको इतना बर्डन की एनर्जी में डाल दे, और बार बार ये आप मिसिंग, इट्स नॉट जस्ट अ मिसिंग ऑफ पर्सन, ये अकेले रह के खुद ही सोचना कि आखिर मैं कहाँ गलत थी, या फिर मैं कहाँ गलत था, मैंने ऐसा क्या किया था कि सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो गई। ये अकेलेपन में मायूस रहने की ऐसी एनर्जी मुझे लगती है आपके पास्ट के, क्योंकि बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे आगे 9 ऑफ सोर्ड्स है। आपको पास्ट में बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे, आप सो नहीं पा रहे थे, कोई डिप्रेशन था, कोई गिल्ट, टेंशन, ऐसी कुछ तो एनर्जी थी जिसके चलते आपको मेजर हेल्थ इश्यू पास्ट में हुए हैं। अब देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। क्या आपके यहाँ भी बारिश हो रही है गाइस? हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। ऐसा लगता है कि पकोड़े और चाय के साथ बारिश का मज़ा उठाया जाए। अगर आपके साथ यहाँ पे हो रही तो डेफिनेटली आप कीजिए एंजॉय बारिश को। अब देखते हैं यहाँ पे, ये धुआं बहुत आपको दिखता हो, बट मैंने जानबूझ के रखा है आज, क्योंकि बीच बीच में ना कार्ड को बहुत क्लींस करना पड़ता है, एनर्जी हेवी हो जाती है। शायद बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, मैं थोड़ा दूर ही रख दूँ इसको। क्या है आपकी करंट एनर्जी? कंफ्यूज में है आप, किसी सिचुएशन में अभी भी स्टक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप, बहुत स्ट्रेंथ से काम ले रहे हैं। फैमिली है, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, जिसके चलते आप कोई डिसीजन शायद नहीं ले पा रहे। क्योंकि होता है ना ऐसा, अगर आपका रिश्ता काफ़ी पुराना है तो आप टॉक्सिक कितनी भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, डिसीजन लेने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है, जो एनर्जी हमें एक हैंगमैन की एनर्जी में डाल देती है ये सिचुएशन। तो ऐसे एनर्जी आपकी करंटली है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे।
सिचुएशन सामने क्लियर है, बट बावजूद इसके आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपकी एक फैमिली है, आपके बच्चे हैं। एस ऑफ सोर्स आपको हो सकता है यहाँ पे क्लियरिटी मिली है, क्लियर कम्युनिकेशन आपको तो मिला है। हाल ही में मिली है या फिर बहुत जल्द, बिल्कुल इमीडिएट करंट एनर्जी भी देखेंगे तो चलेगा, अगर नहीं मिली है तो। जी, करंट तो एनर्जी है आपकी अच्छी। क्लियरिटी आप दोनों के रिश्ते में तो डेफिनेटली आई है गाइस, ये बोलूँगी, क्योंकि फैमिली का भी कार्ड आया है यहाँ पे एंड किंग ऑफ कप का भी कार्ड आया है। तो आप इस एनर्जी में वापस आ चुके हैं जो पहले आपके पास्ट में थी। मुझे लगता है आप किंग ऑफ कप की एनर्जी में हमेशा रहते हैं, अनकंडीशनल प्यार वाली एनर्जी में आप हमेशा रहते हैं। ये आपकी नेचुरल एनर्जी है। बट इस बार तो भाई आप किंग ऑफ सोर्स भी बन चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे वो जो मैंने बोला था ना कि डिटैचमेंट वाली एनर्जी एट ऑफ कप को लेके, तो वो यहाँ पे कंटिन्यू होती दिख रही कि आपने इमोशनल तो डिटैचमेंट कर दिया है, डिटैच कर दिया है पर्सन को। आजकल मुझे लगता है आप बहुत रूड बातें करते हो या फिर कड़वी बातें निकलती हैं आपके मुंह से। सिचुएशन में हैंग हो, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्यों? क्योंकि आपका करंटली भी भाई दिल टूटा है और आप बहुत स्ट्रेंथ से काम ले रहे हैं। फाइव ऑफ कप, फैमिली को मिस कर रहे हैं क्या आप? मिसिंग की एनर्जी आपके पास में ऐसे ही आ रही है। टू ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी तो आ गई भाई, करंटली तो है आपके रिश्ते में, करंटली थर्ड पार्टी है, इसीलिए आप परेशान हैं। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे नाइट ऑफ कप है। करंटली एनर्जी हेवी आ रही है, इस पास की तो हेवी थी ही, करंट आप ज़्यादा दुखी हो क्या? दिल तो टूटा है आपका, ऐसा क्यों? फैमिली है इसीलिए आप रहते हैं, फैमिली के साथ तो रह लेते हैं बच्चों के सामने अच्छे से, बट जब अकेले रहते तो आप बहुत दुखी रहते हैं। बार बार याद आती है किस तरह से आपसे किसी ने गलत किया है, किस तरह से आपसे किसी ने धोखा दिया है, धोखा। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? थर्ड पार्टी से आ रही है। अब देखते हैं मसला और क्या है डिटेल में। टू ऑफ सोर्स, क्योंकि टू की एनर्जी बहुत आ रही है इस यहाँ पे, 2 5 की एनर्जी देखते हैं यहाँ पे। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करना, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? देखिए, मिसिंग किसी को तो मिस कर रहे हैं आप या ओ। अब ये हो सकता है कि आपके लाइफ में जो हैप्पीनेस था ना, जो एक बोलते हैं ना, एक ऐसी ऊर्जा की जो जिंदा दिल ऊर्जा, या फिर हम लोग बोलते हैं ना एनर्जेटिक एनर्जी, तो ऐसी एनर्जी आपके रिश्ते में थी, अब शायद वो नहीं है। इस चीज़ को या तो आप मिस करते हैं अपने लाइफ में, वो जो खुशी आली थी,
वो जो हैप्पीनेस था वो उसको मिस करते हैं, या फिर आपके उस पर्सन को मिस करते हैं जो आपके लिए काफ़ी एक्शनेट था, पैशनेट था, आपके लिए सब कुछ करता था, आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था। हो सकता है उसने कुछ ऐसा किया है जिसके जिसके चलते इस रिश्ते में जो हैप्पीनेस था उसमें सारा मतलब पानी फिर गया, और ये चीज़ें अब आपको परेशान कर रही है। अब देखते हैं यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों है। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, जस्ट प्लीज मुझे बताना। आप तो वही स्टक है, आप सिचुएशन में स्टक है, आप रिश्ते में स्टक है, आप कुछ खुद मूवमेंट आप नहीं करना चाहते क्योंकि आप कोई परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप उभर ही नहीं पा रहे। जो चीज़ें आपके साथ हुई थी ना, जो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई थी ना, फोर ऑफ कप की एनर्जी, जो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई थी, तो ये चीज़ें ने आपको इतना कंफ्यूज में डाल दिया। और अपॉर्चुनिटी क्या मिस हुई है, लाइफ की हैप्पीनेस गई है, जो एक खुशहाल ज़िंदगी थी आपकी, हैप्पीनेस था, वो चला गया है और आप समझ नहीं पा रहे क्या करना है। आपने स्टक कर लिया है यहाँ पे, तो उस पर्सन से आपको डेफिनेटली माफ़ी मिली है जिसने आपके साथ गलत किया है, बट आप शायद नहीं है आप उस मोड में, या फिर उस मूड में नहीं है। एक्शन लेने की भरपूर आप कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो करेज लाने की अभी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि उभरने की कोशिश कर रहे हैं आप। कोई धोखा तो डेफिनेटली हुआ है, रे ऑफ सोर्स इंडिकेट कर रहे हैं करंटली आपको वो धोखा अभी मिला है और आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं। अकेले रह रहे कि सोचा जा रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि जिसके चलते इतनी बड़ी बात हो गई लाइफ में। 10 ऑफ कप को यहाँ पे क्लियरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बट एक फैमिली है आपकी, बच्चे हैं, फैमिली हो सकता है, काफ़ी साल हो गए आपके मैरिज को, तो इसीलिए आप जैसे जैसे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स। कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली है और या फिर आपको बहुत जल्द कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिसको आपको क्लियरिटी मिल जाए, आपके सामने क्लियरिटी आने वाली है। हो सकता है अभी भी कुछ चीज़ें पूरी तरीके से आपके सामने आई नहीं है, बट इन द नियर फ्यूचर या फिर अभी आपके सामने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आने वाली है जो क्लियर तो रहेंगी, बट हो सकता है आपके लिए सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आगे भी मिक्स एनर्जी आई है। कुछ आपने ऑनलाइन स्टॉक किया है ऐसा कुछ, बट आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली है जिसके आपको चाहिए अब क्लैरिटी अपने पर्सन से। किंग ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप। यस, आप 5 ऑफ कप की एनर्जी बहुत आ रही है। या तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, या जो 8 ऑफ कप की एनर्जी थी पास में आपको छोड़ के गए हैं, और वो आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी, वो लाइफ, वो हैप्पीनेस, वो फैमिली आप मिस कर रहे हैं। आप अभी भी उस एनर्जी में स्टक हैं, काम कर रहे हैं अपने ऊपर, एक एक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से अब खड़े रहना है, बच्चों के लिए काम करना है, और इस तरह से आप धीरे धीरे खुद को स्टेबल करते हुए जा रहे हैं। ऑनलाइन का आप स्टॉकिंग कर रहे हैं और आपके सामने धीरे धीरे चीज़ें आ रही है। जैसे जैसे चीज़ें आपके सामने आ रही है, जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है, जिसको आपने इतना अनकंडीशनली प्यार दिया उसने आपके साथ ऐसे कैसे कर दिया। ये चीज़ें आपको अकेलापन और मायूसी बहुत दे रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अगर जिनके पर्सन छोड़ के गए हैं उनकी भी एनर्जी, और जिनके पर्सन साथ में, मैंने दोनों की एनर्जी बता दी है। जी हाँ, आपने कर लिया है डिटैच अब इस सारे झंझटों से, ऐसे टॉक्सिक कंडीशन से जिसने आपको लटका के रखा था। ना आपको उसकी माफ़ी चाहिए, ना आपका उसका साथ चाहिए। आपने क्या किया है, सबको कट करके अपना फोकस कर दिया है ऑप्शंस पे फोकस। मतलब जैसे कि हो सकता है जॉब, करियर, पर्सन, घूमना फिरना, जैसे मैंने बताया वो पास में ही एनर्जी थी, अभी भी वही एनर्जी, आप अभी भी वही कर रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे।
आर्ग्यूमेंट तो बहुत हुए हैं और आपका दिल बहुत गंदे तरीके से टूटा है गाइस। एक तो दिल टूटा है, ऊपर से आपसे हार्श वर्ड बोल के कुछ आर्ग्यूमेंट भी हुए हैं। आप एक मायूस एनर्जी में हो। हाँ, अकेले है आप, अकेलेपन से जूझ रहे, बट आप चाहते हैं शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो होनी चाहिए, करनी चाहिए। एक्शन भरी मोमेंट चाहते हैं आप अपने लाइफ में। अब ये 2 ऑफ वांड्स क्यों है यहाँ पे? थर्ड पार्टी के चलते ही लग रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की तो क्लियर कट एनर्जी आ गई है कि थर्ड पार्टी। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक के 4 ऑफ पेंटिकल्स। भाई थर्ड पार्टी तो मुझे लगता है अपना डेरा जमा के बैठी है आपके पर्सन के लाइफ में। हिलने का नाम तो नहीं ले रही है थर्ड पार्टी, हिलने से रही, और यही चीज़ें आपको परेशान कर रही है। एक चीज़ ये है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इसीलिए आपके पर्सन उससे ज़्यादा कनेक्टेड है। कुछ ऐसा थर्ड पार्टी के पास डेफिनेटली है जिससे आपके पर्सन कनेक्टेड रहते हैं, या फिर आगे भी शायद रहे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स न जाने की एनर्जी है। तो लगता नहीं थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते से या फिर आपके लाइफ से जाएंगी, मुझे लगता नहीं है, इसीलिए आप इतना परेशान हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये मुझे लगता है आपको भी मिल सकता है कोई एक नया न्यू लव, कोई प्रपोज कर सकता है आपको भी, क्योंकि मायूसी से निकल के एक नई स्टार्ट की एनर्जी थी। तो वो भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाए जो आपको स्टेबिलिटी दे। अब देखते हैं आपका फ्यूचर। फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है देखते हैं। पैसा, सक्सेस, करियर में तो बहुत ग्रैंड सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। 43 एज है क्या किसी की? ओहो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अबंडेंस से मिलने वाली है गाइज आपको। 3 नंबर आपको रिलेट कर सकता है गॉडेस ऑफ द मून। थोड़ा देखिए इमोशंस पे थोड़ा बैलेंस कीजिए, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आप थोड़ा बहुत इमोशनल आपको आगे चलकर तकलीफ हो सकता है इमोशंस को लेके। 52, अब ये 7 नंबर यहाँ पे हो रहा है। 43, 52 हो सकता है एज है किसी की। 3 नंबर हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ है। हीलर ऑफ देसेस पे पास में एनर्जी आई थी आपकी। कोई हीलर है क्या आप, या फिर है जुड़े हैं आप हीलिंग से? आप जुड़े हैं, या तो आप खुद कर रहे हैं खुद की हीलिंग, या तो किसी से करवा रहे हैं, बट ये हीलिंग आपको बहुत हेल्प करेंगी। 51, हीलिंग से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एज है कि आपकी 51, 52, 43। थिंकिंग मैन, आप ओवर थिंकिंग बहुत करने वाले हो फ्यूचर में, नहीं करनी है आपको इतनी ओवर थिंकिंग। 46, मैं इनको क्लेरिफाई करूँगी गाइस, सब और चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। अटैचमेंट, यही जब मून का कार्ड आया तभी समझ में आया कि अटैचमेंट काम कीजिए यहाँ पे।
अटैचमेंट से ज़्यादा जुड़ना अच्छी बात नहीं है गाइस। ये चीज़ें आपको लो वाइब्रेशन में डाल देती है। 5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, हो सकता है यहाँ पे किसी की डेट ऑफ बर्थ है। डूड द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलिंग के बहुत कार्ड आ रहे हैं गाइस। हीलिंग करवाइए आप, अगर आपको ज़रूरत है ना, आप हीलिंग करवाइए, अपनी खुद की पर्सनल हीलिंग करवाइए। आप जैसे हीलिंग करेंगे तो देखिए हैप्पीनेस के कैसे डोर ओपन होते हैं। और हीलिंग अगर खुद करते तो मैं वही प्रेफर करती हूँ, खुद की हीलिंग खुद करे तो सबसे बेटर होता है। वॉकिंग अवे, मुझे लगता है आप भाई टॉक्सिक सिचुएशन से दूर जाएंगे, अब ज़्यादा झेलेंगे नहीं आप। जो कुछ भी टॉक्सिसिटी है, हो सकता है हीलिंग ही आपको इतनी पावर दे, कोई डिसीजन ले। बट यहाँ पे मुझे आप उन सारी तमाम टॉक्सिसिटी, उन सारे पेनफुल रिलेशंस, कार्मिक ट्रिगर, सबसे मुझे लगता है जाएंगे, आप सबको छोड़ के जाएंगे। आप अटैचमेंट पे काम करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आगे का कार्ड हीलिंग का है। अटैचमेंट पे काम करेंगे, हीलिंग आपको हेल्प करेंगी और आप जाएंगे ऐसे सारे नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव पर्सन से अपने लाइफ में। और देखते हैं क्या है। ओहो, आ गया भाई प्रॉस्पेरिटी का कार्ड। कौन है कॉपियाँ? 11, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी। अबंडेंस तो आ गई आपके लाइफ में, क्या ही बोले। डोर टू रोमांस, प्यार भी आ रहा है। 33 एज हो सकती है आपकी। पता नहीं ऐसा क्यों मुझे लगा कि अब ये जो नंबर मैं बोल रही हूँ ना, 43, 46, 3, 5, 52, हो सकता है किसी का लाइफ में मेजर रोल प्ले करती हूँ। अब मैंने जैसे 11, 33 मैंने बोला, तो ये हो सकता है किसी का लाइफ पाथ नंबर हो, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ तो ऐसा है रिलेटेड। डू टू वैल्यू, वैल्यू मिलेगी गाइज, आपकी वैल्यू मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, सम्मान मिलेगा आपको फ्यूचर में। आपका फ्यूचर अच्छा है। हाँ, थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है। आप काम करते हुए दिख रहे फ्यूचर में। इमोशंस पे काबू पाना, अटैचमेंट पे काबू पाना और हीलिंग के माध्यम से आप ये सारी चीज़ें करेंगे। थोड़े और थिंकिंग एनर्जी रहेंगी आपकी, और कहीं किसी रिश्ते से दूर जाने की भी एनर्जी आपकी आ रही है। या तो आपको कोई छोड़ के जा सकता है, या फिर आप खुद, यहाँ पे मुझे आपकी खुद की जाने की एनर्जी आई है। देखिए, मैन होल्डिंग अ कॉइन को कौन क्लेरिफाई कर रहा है? क्वीन ऑफ वैंड्स। आप अपने कंप्लीट एक्शन में तो आ जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंटली आप काम करेंगे। और यहाँ पे मुझे लगता है आप अपने करियर के ऊपर अब ज़्यादा ध्यान देंगे, और उसमें काफ़ी हद तक एक वेरी गुड सक्सेस आपको मिलने वाली है। क्वीन ऑफ सोर्स, ब्लॉसम ऑफ अबंडेंस। जैसे ही यहाँ पे मैंने अटैचमेंट बोला, क्वीन ऑफ सोर्स ने सीधा बोल दिया यस, अटैचमेंट पे काम करना है, डिटैच करना है आपको लोगों को। देखिए फिर कैसे आपके लाइफ में अबंडेंस आती है। जो रिश्ता आपको दुख देता है, दर्द देता है, उसमें इतने ज़्यादा इमोशंस डालने से अच्छा है कि खुद के ऊपर काम कीजिए। 8 ऑफ वैंड्स, गॉडेस ऑफ द मून को कौन क्लेरिफाई कर रहा है? 8 ऑफ वैंड्स जी। कम्युनिकेशन से हो सकता है आप आगे किसी के साथ हो सकता है कम्युनिकेशन ऐसा हो कि जो आपको इमोशनली तकलीफ दे, या फिर किसी के लिए इमोशनली सुकून भी मिल सकता है कम्युनिकेशन से। दोनों एनर्जी आ रही है, बट मुझे इंट्यूशन मिल रही है जी। काम कीजिए अपने इमोशंस को बैलेंस करने के ऊपर। एक्शन वहाँ पे ज़्यादा लेनी है, वहाँ पे आपको फोकस करना है। इमोशंस को समतोल बनाने की एनर्जी आपको बनाए रखनी है। हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? नाइन ऑफ कप, हीलिंग तो भाई आपकी सारी विश फुलफिलमेंट करने वाली है। क्या बोले आपको? कौन कॉपी को कौन क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे? देखिए, एस ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ कप।
आपको लाइफ में चाहिए क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंसी, वो भी मिल जाएगी और एक अच्छी फैमिली भी मिल जाएंगी, बच्चे मिल जाएंगे, बीवी बच्चे मिल जाएंगे। अगर फीमेल देख रहे तो आपको अच्छा हस्बैंड और बच्चे, एक अच्छी फैमिली आपकी फ्यूचर में तो बनेंगी। ऑलरेडी मैरिड है तो उसमें एक क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी आएगी और वो भी रिश्ता आपका अच्छे से बनते संवरते मुझे दिख रहा है। जो बिगड़ा हुआ था उसकी कंप्लीटली संवरने की एनर्जी आ रही है। यस, फ्यूचर में आपको गुड न्यूज़ बहुत बहुत मिलने वाली है, अबंडेंस मिलने वाली है, गुड न्यूज़ मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। और क्या बोले, किसी को तो मुझे लगता है प्रमोशन, अच्छा खासा प्रमोशन मिलने वाला है। बस काम कहाँ पे करना है, थिंकिंग मैन। जहाँ पे आपने ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया आप वही स्टक हो गए, बंद गए आप, ये सब मिलने से आप रुक गए। तो यही नहीं करना, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है कि किसी चीज़ को लेके हम अगर ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। अब सोच में कब पड़ते हैं, जब किसी चीज़ से हमें अटैचमेंट रहती है। तो अगला कार्ड वही है, अटैचमेंट। उसके लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ। क्या है, देखिए 5 ऑफ सोर्स। झगड़े होंगे आपको और हो सकता है इससे आपको पेन होगा और ये अटैचमेंट वाली जो एनर्जी वो हावी हो जाएंगी। हाई प्रिस्टेस, डोर टू द पर्सनल हीलिंग। हाई प्रिस्टेस डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल तो गेन बहुत होने वाला है गाइस। किसी को बहुत अच्छा अबंडेंस मिलने वाला है और आपको वो हैप्पीनेस मिलने वाली है ना, मतलब कुछ ऐसी ऊर्जाएं रहती है, पॉजिटिव ऊर्जा जो आपसे अगर जुड़ जाए तो उस खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो दरवाज़ा आप खोलती हुई मुझे दिख रही, वो की जैसे आपके हाथ में लग गई है कि आपको हीलिंग से खुद को कैसे खुश करना है और आप ऐसे कर रहे हो। अभी वॉकिंग अवे कहाँ से, जो बहुत सारे ट्रस्ट इश्यू दिए थे, कंट्रोलिंग किया था, मैनिपुलेट किया था, बहुत सारे आप पे बाउंड्रीज किसी ने डाले थे, वहाँ से निकलने की एनर्जी है आपकी। आप टाटा बाय बाय कर देंगे ऐसे टॉक्सिसिटी को। डो टू रोमांस क्यों है यहाँ पे एंजल्स? यस, डो टू रोमांस में तो आप जो चाहते हैं ना, 9 के एनर्जी आई है गाइस। तो विश फुलफिलमेंट तो आपको मिलने वाली फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में मिलने वाली है, ये डेफिनेटली बोलेंगे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 6 ऑफ वैंड, अगेन विक्ट्री। यहाँ पे क्या है, देखिए डू टू रोमांस, प्यार तो मिल रहा है और वो प्यार मिल रहा है जो आप मन ही मन चाहते थे, जो आप मैनिफेस्ट करते थे, जो चाहते थे आपको वो सब कुछ दे, प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, आपको अप्रिशिएट करे, आपकी वैल्यू करे। ऐसा प्यार आपको मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। डू टू वैल्यू, क्योंकि आपकी वैल्यू, आपकी कद्र करना आप सीख जाएंगे फ्यूचर में। और जैसे आप इस सेल्फ लव की एनर्जी में आते, देखना ये किस तरह से ये तिजोरी का दरवाज़ा खुलता है आपके लिए और सब कुछ आप गेन करते हैं। फ्यूचर बड़ा अच्छा आया है गाइस। अभी इतना तो रहता है, इतना आपको गाइड करने के लिए मैं तो बैठी हूँ ना, फिर क्या गलत हो सकता है, आपको क्या काम करना है। तो ये है आपका फ्यूचर, बड़ा अच्छा आया है। ये जो आपने एनर्जी पकड़ के रखी ना कि आप और अदर ऑप्शन पे काम करेंगे, जिससे काम हो गया, आपकी हॉबी हो गई, तो यही से चीज़ें आपको बैलेंस करने के लिए शुरू हो गई। मुझे लगता है यहाँ पे कोई अपना मेडिटेशन किसी ने स्टार्ट किया है, अपने ऊपर काम कर रहा है आजकल कोई। हीलिंग के बहुत कार्ड आए, हो सकता है हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े आप आगे जाके कुछ बहुत बड़ा काम करें, ये भी मुझे लग रहा है। अब मैं देखती हूँ क्या है एंजल की गाइडेंस। बहुत लंबी हो गई ना रीडिंग, मैंने पहले ही बोला था आप चाय कॉफी लेके बैठे। नो, रुकने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बात आ गई। रुकने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ने की ज़रूरत नहीं, दोनों आते। देखते हैं नो किसके लिए बोलते हैं। रोमांस तो है गाइज आपके लाइफ में, आपको थोड़ा ट्रस्ट बना के रखना है, ट्रस्ट इशू है आपको। तो आप किसी नए लव के खोज में है, तो ये है। हेल्थ के लिए बार बार बोला जा रहा है, पास्ट में भी आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सिचुएशन तो इम्प्रूव हो जाएंगी आपकी। अब ये नो किसके लिए बोल रहे, एक बार देख लेते हैं। ये नो किसके लिए बोल रहे हैं एंजल्स आप? रुकने की ज़रूरत नहीं गई इस रिश्ते में। जहाँ पे इतने ट्रस्ट इश्यूज है ना, वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जा सकते हैं, ये एनर्जी है।
क्योंकि नो को क्लेरिफाई करें यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स। यस, किसको नो बोलेंगे आप? जिसने आप पे इतने बाउंड्रीज डाली, जिसने आपको ट्रस्ट इशू में इतना डाल दिया है, उसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये इंट्यूशन हो रही है, तो ये मैंने आपको बोल दिया। क्योंकि अब की जो एनर्जी थी, हमने 8 ऑफ मतलब वो जो गो अवे की जो एनर्जी थी, मैंने बोला जैसे 8 ऑफ कप की एनर्जी, उसको क्लेरिफाई किया था, तो वहाँ पे भी 9 ऑफ वैंड्स आया था। तो कहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं? जहाँ से ट्रस्ट इश्यूज थे। तो ये थी एनर्जी गाइज। आपके लिए कैसी लगती है रीडिंग, मुझे डेफिनेटली बताना, और इसी तरह बने रहना। प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया, फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। सभी लोगों का पहले दिन से जुड़े हैं, उनका जो नए तरीके से जुड़ रहे हैं, उन सभी का। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।